चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर forfeiture account is transferred to dash account after reissue of these shares. Reserve capital, capital reserve, profit and loss, share capital. इफ यू चेक आउट रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएगा? शेयर कैपिटल तो जो इश्यू शेयर्स है ना, पेड अप कैपिटल वो आएगा। कैपिटल रिजर्व तो तुम्हारा जो कैपिटल प्रॉफिट है बाय द सेल ऑफ शेयर्स उससे बनता है कैपिटल रिजर्व। दूसरा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अभी कैपिटल शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड। तो एक्चुअली अभी शेयर प्रीमियम नहीं बोलते, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। वो कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट या डिविडेंड। नाउ इंटरेस्ट तो डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे या पब्लिक डिपॉजिट्स पे मिलता है। शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। The document inviting to subscribe the shares of a company is dash prospectus, memorandum of association, article of association, share certificate। नहीं, शेयर सर्टिफिकेट तुमको शेयर्स मिलने के बाद कंपनी देती है। मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्ट्रेशन के टाइम में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ता है। जब आईपीओ लाती है कंपनी तो कौन सा डॉक्यूमेंट लाती है? प्रोस्पेक्टस। ठीक है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नाउ सिंपल सा लॉजिक है, 10%। नॉमिनल वैल्यू मतलब एक शेयर का कितना कीमत है? 10 रुपीज। ठीक है। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली पहले कंपनीज एक्ट में यू कैन एज्यूम कि 5% था। अभी जैसे कायदा बदला तो इट इज नाउ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स टू लिख देना। पहले एक्चुअली कैसा था? एकदम शुरुआत में इट वॉज 5%, बट अभी चेंजेस करके क्या कर दिया है? 10%। तो तुम एग्जाम में 10% लिखोगे। ओके। When shares are forfeited, the share capital account is dash credited, debited, neither cap debited nor credited, none of the above। शेयर कैपिटल बढ़ने लायबिलिटी साइड में आता है तो क्रेडिट, घटने के लिए कम करना पड़ेगा तो रिवर्स पोजीशन डालना पड़ेगा तो डेबिटेड। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डैश जॉइंट एंड सेवरल, लिमिटेड, अनलिमिटेड, ह्यूज। अच्छा, लेकिन इन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अनलिमिटेड होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कौन सा लिखने का? 99% कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होता है। जॉइंट एंड सेवरल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 25 के तहत अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल पार्टनरशिप का होता है। तो शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association is nominal capital authorized या issued, paid up या reserve। तुम नॉमिनल बोलो, ऑथराइज बोलो, रजिस्टर्ड बोलो तो भी चलता है। इश्यू, पेड अप और रिजर्व। इश्यूड और पेड अप तो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है। रिजर्व कैपिटल तो वो डिसाइड करती कंपनी की जब जब बंद हो जाएगा, लिक्विडेट बंद हो जाएगा तब मांगा जाएगा, तब रिजर्व कैपिटल का यूज होता है। द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स में बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स या अलॉटमेंट। सो अनपेड है तो वो क्या माना जाएगा? कॉल इन एरियर्स। लेकिन किसी शेयर होल्डर ने आगे का कॉल का पैसा पहले से पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना। देयर मस्ट बी प्रोविजन इन डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट। ना पहली बात, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आ नहीं सकता। मेमोरेंडम में 6 चीजें हैं: नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना। और एक कैपिटल क्लॉज है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज भी है। तो ये 6 के अलावा तो आएगा नहीं। प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए नहीं होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें फॉरफीचर आता है। ओके। राइट अ टर्म और a phrase, amount called upon shares by the company but not received। कॉल अप किया है बट पैसा मिला नहीं है। सिंपल सा है, यदि कंपनी ने कॉल अप किया है मतलब कॉल लेटर भेजा है बट सामने वाले ने पे नहीं किया है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर्स। ये कंपनी का संपत्ति है, कंपनी को मिलना बाकी है। ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू मतलब 10 रुपया, 1 रुपया या 100 रुपया बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। फेस वैल्यू के ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्रीमियम। फेस वैल्यू से कम डिस्काउंट, बट डिस्काउंट में कंपनीज एक्ट 2013 अलाउड नहीं करता है। कंपनीज एक्ट 56 में 10% तक डिस्काउंट अंडर सेक्शन 79 अलाउड था। द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर बोलो, जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। प्रूफ में क्या एज अ शेयर होल्डर में क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। जॉइंट स्टॉक कंपनी, तुम्हारा अलीबाबा ने 1.5 लाख करोड़ रेज किया था। तुम्हारा पेटीएम ने कितना, आई थिंक 20,000 करोड़ रेज किया था। तुम्हारा फेसबुक ने 1 लाख करोड़ रेज किया था। द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक पैसा देती है उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, पहले किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। आखिर में किसको लौटाया जाएगा? इक्विटी शेयर्स। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड मतलब फ्लक्चुएटिंग, दो ही है, इक्विटी या प्रेफरेंस, उसमें कौन सा? इक्विटी शेयर। जिसका फिक्स्ड है वो क्या है? प्रेफरेंस। जिसका एसपी है सब्जेक्ट है उनको ज्यादा आसान लगे, क्योंकि एसपी का सेकंड चैप्टर के हिसाब से। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, अनसब्सक्राइब्ड बोलो, ये अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया है, कंपनी कभी भी कर सकती है अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल है वो, ठीक है। मतलब 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए कॉल्ड अप है, जो अभी तक भेजा नहीं है इश्यू के लिए, तो वो अनकॉल्ड होगा। डायरेक्टर कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन, फॉल्स। एक ही रीजन है, कौन सा? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। वंस द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फॉल्स, भाई तुरंत नहीं कर सकते, उसके प्रोसीजर है, पहले अलॉटमेंट कमिटी बनाना पड़ता है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1886 को मर्सिडीज बेंज ने पहला कार पेटेंट किया। 1903 फोर्ड शुरू हुई। 1901 हार्ली डेविडसन शुरू हुई। इस समय कंपनी का प्रभाव बढ़ते गया, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े होते गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ा। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। द आंसर इज फॉल्स। गारंटीड रेट प्रेफरेंस शेयर्स का भी नहीं है। कंपनी लॉस में चल रही है तो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड ना दे, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज द सेम। सवाल ही नहीं उठता। आज तुम कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो 10 रुपए का शेयर दिखेगा, वही मार्केट वैल्यू होगा 1,000 रुपए, दोनों में फर्क होता है। स्वेट शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक, नहीं, स्वेट शेयर्स आर नॉट इश्यूड टू पब्लिक, इट इज इश्यूड टू सिलेक्टेड एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स, ठीक है। स्वेट शेयर्स एसपी में लिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक किसी ने कुछ क्रिएट किया है कंपनी का, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है। जैसे कि तूने कुछ इन्वेंट किया है तो तेरे को क्या दिया जाएगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को मिलना है, पब्लिक को नहीं मिल सकता, ठीक है। इन केस ऑफ प्रो रेटा allotment, the excess application money received must be refunded. नो, लॉजिक क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस में रख लिया जाता है, तो डिसएग्री। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन इन द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। फॉल्स। कॉल्स इन एरियर्स आएगा क्योंकि मिलना बाकी है, कॉल्स इन एडवांस तो एडवांस में मिला है, सिंपल सा है। तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स में प्री रिसीव्ड इनकम कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड, तो ये भी प्री रिसीव्ड ही है। द ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। Not only agree, it is also known as registered capital, ठीक है। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। कैसे होगा भाई? जितना कॉल अप किया है उतना ही पैसा मिलना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, करोड़ों रुपए मिलता है। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, शेयर का कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। डिसएग्री, क्रेडिट दोगे तो और कैपिटल बढ़ेगा, फोरफिचर में घट रहा है तो डेबिट होगा। डायरेक्टर्स कैन रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स, एग्री कर सकते हैं, बट जितना जब्त किया उतना ही क्वांटिटी, उससे ज्यादा नहीं। व्हेन इश्यू शेयर प्राइस इज 12 एंड फेस वैल्यू इज 10, द शेयर इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 2 रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू शेयर विदाउट इश्यूइंग इट्स प्रोस्पेक्टस। कैसे? प्रोस्पेक्टस तो कंपलसरी है, और ये प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ता है।
shares can be issued for consideration other than cash. The answer is yes. तुमने मशीन खरीदा, सामने वाले को शेयर्स दिया, या तुमने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश है. What is preference shares? Preference shares are those shares on which the rate of dividend is fixed, which are paid in which are redeemed in redeem मतलब लौटाना in priority over equity shareholders. What is registered capital? It is also known as nominal capital or registered capital. That capital which is registered in the memorandum of association is called as registered capital. What is reserve capital? That amount of capital, क्या बोल सकते हैं, subscribed capital का वो हिस्सा, that amount of subscribed capital which is put aside, which the company can call up only at the time of funding of the company, it is called as reserve capital. What is oversubscription of shares? When the company issues say 1,000 shares and people subscribe 100 shares, this 200 shares over and above the subscribed capital is called as oversubscription. Which account is debited when share first call money is received? पैसा आ रहा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, debit what comes in, bank account is debited, right? Which when are shares allotted on pro rata basis? When there is oversubscription and the company can receive the money in terms of allotment in advance, that is pro rata. ठीक है, पहले से पैसा थोड़ा सा अलॉटमेंट के लिए रख लिया, और फिर जब अलॉटमेंट का पैसा दिया जाएगा शेयर होल्डर ने तो कम लेगी. What is forfeiture of shares? Forfeiture of shares is the compulsory termination of the membership of shareholder as a result of non-payment of call money. What is call in areas? When the company fast नहीं हो रहा है. When the company asks the shareholder to pay call money, that is called as call letter या call money मांगा जा रहा है. In case the shareholder fails to pay at the बोलते ना based on the timeline of the call letter, 14 दिन का टाइम दिया, if the shareholder does not pay within 14 days, the amount is transferred, yeah, the amount that the company has not yet received is called as calls in arrears. ठीक है. What do you mean by share issued at premium? Issue at anything above the face value is called as issue at premium. The company can issue shares at a premium but not share at discount. What is paid up capital? The amount actually paid by the share to the company is called as paid up capital. When the face value of shares is 100, issued at 120, then it is called as issued at premium. और 100 का 100 होता तो at par, 100 का 90 होता तो at discount, but discount allowed नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 में. Dash capital is the capital which a company is authorized to issue by the memorandum of association. Authorized or registered or nominal. The difference between called up and paid up capital is सिंपल सा है. उसको क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर्स. मतलब तुमने मांगा लाख रुपया, मिला 95,000, 5,000 मिला नहीं है, तो क्या माना जाएगा? कॉल इन एरियर्स. वो कंपनी का संपत्ति है, कंपनी कभी भी मांग सकती है, मतलब मांगेगी, नहीं पे किया तो उसके शेयर जब्त हो सकते हैं. डैश शेयर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लक्चुएटिंग में कौन है? इक्विटी. डैश शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ना equity shareholders, क्योंकि shareholders में preference are not the real shareholders. Dash form of business organization in which capital is raised through the issue of shares. कौन सा फॉर्म है? जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी ही शेयर्स, लेकिन ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इश्यू करता है, लेकिन ये मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो शेयर्स इश्यू करता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी. डैश कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यू कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. सिंपल सा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो तुमने इश्यू किया, जो पब्लिक ने खरीदा. The part of authorized capital which is not issued to the public is known as uncalled. Uncalled जो अभी तक, या unissued या uncalled, वो तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको unissued बोलेंगे. वन शेयर होल्डर, ठीक है, इसको अपन देखते हैं. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड शेयर कैपिटल मनी at ₹3 per allotment money 4 and failed to pay final call of 3 per share. His shares were forfeited. Calculate the amount of share forfeiture. सिंपल सा इसका हिसाब है. शेयर होल्डर को कितना पे करना था? एप्लीकेशन और कॉल मनी उसने पे किया. कितने शेयर्स है? 500. ₹3 का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का 4, 3 + 4 कितना हुआ? 7. 500 × 3 1500, 500 × 4 2000, 1500 + 2000, ये क्या है? पेड मनी है ना. ये क्या है? पेड मनी है. कितना? 3500. तो एज अ रिजल्ट ऑफ 500 × 3 1500 नहीं पे किया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट पता है ना?
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को शेयर फॉरफिचर अकाउंट बोलते हैं। कितना जमा हुआ है उसमें? 3,500। अच्छा, इसमें मैं अच्छा, नहीं पूछा है। कॉल्स इन एरियर्स कितना है इसमें? फाइनल कॉल कितना है? 3 रुपया। 500 इंटू 3, 1,500 होगा ना कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं पे किया। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। कैलकुलेट द, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। भाई ये तो तुमको खुश होना चाहिए, डांस करना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000। 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है। 10 रुपए का 10% कितना होगा भाई? कितना होगा? 10,000 इंटू 10 कितना हुआ? लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। 10 रुपए का 10 टका होगा 1 रुपया। तो 10,000 इंटू 10/100 कितना होगा? या 1 लाख तुम्हारा शेयर कैपिटल है, उस पर 10 टका प्रीमियम, तो कितना होगा? 10,000। या एक और तरीका है, 10 रुपए का 10% हुआ 1 रुपया। 10,000 इंटू 1 रुपया कितना हुआ? 10 रुपया, 10,000 हुआ ना। तो शेयर प्रीमियम कितना है? 10,000। ऐसा कैलकुलेशन तुमको बताना होगा। कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 per share. Application of 1,000 shares were rejected and pro rata was made. Calculate the amount of application money adjusted with allotment. सिंपल सा है। कितना पैसा मिला है? 5,000 इंटू 4। कंपनी को कैश कितना मिला? 20,000। अभी सिंपल सी बात है, 1,000 में रिजेक्टेड मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाना था? 4,000 जाना था ना। 1,000 एक्स्ट्रा मिला। सो 5,000 इंटू 4, 20,000 मिला। लेकिन जो 5,000 माइनस 1,000, 4,000 ही शेयर कैपिटल में चाहिए था। तो 1,000 इंटू 4, 4,000 को उन्होंने रख लिया। तो कितना बचा? 16,000 तुम्हारा एडजस्टेड हो जाएगा। 5,000 एक्स्ट्रा मिला, मतलब ऐसा सोचो 20,000 था, 15,000 शेयर कैपिटल में जाना था, 5,000 एक्स्ट्रा मिला। 5,000 इंटू 4, 20,000 मिला। 1,000 रिजेक्ट कर दिया, 16,000 अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में जब मांगेगी तो कितना कम आएगा? 16,000, क्योंकि 4,000 रुपया लौटा दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? 80,000 equity shares of 10 each issued and fully subscribed and called at 20% premium. Calculate the amount of equity share capital. कितने शेयर है? 80,000। प्रीमियम कितना है? 20% 10 कितना होगा? 2 रुपीज। 80,000 इंटू 10, 8 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम कितना है? 20% दो। तुमको यदि प्रीमियम भी निकालना है इसमें निकाल सकते हो। 80,000 इंटू 10, 8 लाख। 80,000 इंटू 2, 1,60,000 कहाँ जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। अच्छा, दोनों को अलग क्यों? कायदा बोलता है दोनों को अलग रखो। एक जाएगा शेयर कैपिटल के अकाउंट में, एक जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में। Directors issued 20,000 equity shares of 100 each as par. They were fully subscribed and called up. All money were received except one shareholder holding 100 shares failed to pay final call at the of rupees 20 per share. Calculate the amount of paid up capital of the company. Now, amount of paid up capital कितना है? 20,000 into 100 कितना हुआ? 20 lakhs. कितना पैसा नहीं आया? 100 शेयर्स। कितने का है तुम्हारा फाइनल कॉल? 20 रुपीज। कितना हुआ? 2,000। तो कितना मिला होगा कंपनी को? 20 लाख माइनस 2,000, पूरा मिलाकर कितना आना था कंपनी को 100 रुपए के हिसाब से? 20 लाख। पूरा 20 लाख आना था, बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है उसने 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, 2,000। तो कंपनी को मिल चुका है 1998। ये 2,000 क्या है? कॉल इन एरियर्स। कंपनी सेंट रिग्रेट लेटर फॉर 100 शेयर्स एंड अलॉटमेंट लेटर ऑफ 25,000 शेयर होल्डर्स। एप्लीकेशन मनी was 20 per share. Calculate the amount of application money which company is refunding. यार इतना इजी है। कितना है? कितने शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं? 100 पर शेयर। कितना है एप्लीकेशन का? 20 रुपया। मल्टीप्लाई करो, कितना रिफंड किया? 2,000। अच्छा, पूछा होता कितना मिला है तो 25,000 के हिसाब से कर दिया होता। 25,000 इंटू 20 कितना आता है? 5 लाख आया होता ना। सो एप्लीकेशन में कितना मिला? 5 लाख। कितना रिफंड किया? 2,000। कैसे पता चलता है? 100 शेयर वालों को रिग्रेट लेटर भेजा। 100 इंटू 20, 2,000 रुपए। हो गया, खत्म है चैप्टर।